आजाद करो मुझे। तुमने मुझसे वादा किया था कि एक दिन तुम मुझे आजाद करोगे। आजाद करो मुझे। आ गया है वो वक्त मेरी आजादी का। मुझे आजाद करो। दजाल, मैं अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर वो फरिश्ता हूं जिसने हजारों साल से तेरी निगरानी की, मुझे कैद में रखा। मगर आज अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म देकर भेजा है कि मैं तुझे हमेशा के लिए आजाद कर दूं। जाओ, आज से तुम हमेशा के लिए आजाद हो, मगर याद रखना फतह हमेशा हक और सच की होगी। तुम अपनी तमाम तर शैतानी ताकतें आजमा कर देख लो, मगर अल्लाह ने वादा किया है कि एक दिन तेरा इख्तिताम होगा। हजारों सालों तक मैं कैद था, मगर आज वो दिन आ गया है जिसका मैंने हमेशा इंतजार किया था। ये दुनिया जो समझती थी कि उसने मुझे शिकस्त दी है, अब मैं उसकी हर सांस, हर कदम, हर लम्हा तबाह करूंगा। मेरी ताकत, मेरी हिकमत और मेरा इंतकाम अब इंसानियत के लिए बदतरीन ख्वाब बनने वाला है। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम्हारा हर लम्हा, तुम्हारा हर दिन सिर्फ तकलीफ और खौफ से भर जाएगा। तुम्हारे हर कदम पर मैं हूंगा। तुम्हारे हर ख्वाब में मेरी मौजूदगी तुम्हें खौफ में मुब्तला करेगी। तुम समझते थे कि तुम महफूज हो। तुम जो कह रहे थे कि ये महज अफवाहें हैं, वो सब झूठ होगा। मैं तुम्हें जितना ज्यादा डरा सकता हूँ उतना डराऊंगा। तुम्हारी तकदीर में सिर्फ अंधेरा, तबाही और दर्द है। तुम्हें मालूम नहीं कि जब तुम मेरी नजर से बचने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारी नजरों के अंदर हूंगा, तुम्हारे दिलों में हूंगा, तुम्हारी रूहों में हूंगा। दुनिया की हर जगह, हर गोशे में तुम्हारी चीखें मेरी खुशी बनेगी। जब तुम समझोगे कि तुम बच गए, जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम सबसे ज्यादा गलत थे। तुम्हारे जिस्मों में जो खून दौड़ रहा है वो मेरे हुक्म के तहत बहेगा। तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे दिमाग में मेरी गूंज होगी और आखिरकार तुम्हारी रूहें मेरी मलकियत बनेगी। ऐ खुदा, दजाल आजाद हो चुका है। वो दुनिया में अपने फितने और फसाद बर्पा कर रहा है। हर तरफ कत्ल व गारत और खौफ का दौर है। दजाल ने दुनिया में आकर अपनी खुदाई का दावा कर दिया है। दजाल की तंजीम, दजाल के वो पैरोकार जो उसके आने के मुंतजिर थे, अब दजाल उन सब से मुलाकातें कर रहा है। दजाल दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए खुदाई का दावा कर रहा है। उसके पैरोकार उसके आगे झुके हुए हैं और उसको अपना खुदा तस्लीम कर रहे हैं। यहाँ से दजाल दुनिया में फितना और फसाद बर्पा करेगा, दुनिया में तबाही मचाएगा, अपनी खुदाई का दावा करेगा। जो जो निशानियां उसके मुतालिक बयान की गई हैं वो तमाम पूरी करेगा। दजाल खुदाई का दावा कैसे कर रहा है, लोगों को गुमराह कैसे कर रहा है, आइए देखते हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको बड़ी खबर देते चलें कि दुनिया के तमाम बड़े न्यूज चैनल्स ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि दज्जाल जाहिर हो चुका है। यह खबर यकीनी तौर पर दुनिया भर में हलचल मचाने वाली है। मशरिक वस्ता के किसी शहर में दज्जाल ने अपनी खुदाई का दावा कर लिया है और अपनी फौज के साथ दुनिया पर हुकूमत करने के लिए तैयार हो चुका है। यह एक ऐसा लम्हा है जो इंसानियत के लिए तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है। दज्जाल के ज़हूर की ये वो बड़ी निशानी है जिसका जिक्र कई बार अहादीस में आया था और अब वो हकीकत बन चुका है। कयामत की अलामात में एक और संग मील तय हो चुका है। याद रखें, ये साल 2070 है और तकरीबन हम कयामत के करीब पहुंच चुके हैं।
आपको अपने आप को तैयार रखना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब दुनिया की तकदीर का फैसला होने वाला है। यह लम्हा इंसानियत के लिए एक सनसनीखेज इंतबाह है। दुनिया भर में बेचैनी और खौफ की लहर दौड़ गई है, क्योंकि हमारे ज़राए से तस्दीक हुई है कि दज्जाल, जिसका जिक्र कई दीनी मतून और सहीफों में किया गया है, बिलाखिर ज़ाहिर हो चुका है। इस वक्त की सबसे अहम खबर यह है कि दज्जाल ने मशरिक़ वुस्ता के तमाम अहम ममालिक और इलाकों पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। दुनिया के मुख्तलिफ टीवी चैनल से हासिल होने वाली इतलात के मुताबिक दज्जाल ने सबसे पहले शाम और इराक में अपने कदम जमाना शुरू किए थे। इन दोनों ममालिक में मुकम्मल तौर पर अमन और अमान का बहरान पैदा हो चुका है और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज भी हालात पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। अब दज्जाल की फौज ने यमन और ईरान के अहम इलाकों पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दज्जाल के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में हुकूमती इदारे तकरीबन मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुके हैं। शहरियों की आजादी पर पाबंदी लगाई जा रही है और दुनिया भर से पनाह गज़ीनों की बड़ी तादाद इन इलाकों से निकलकर पड़ोसी ममालिक में पनाह ले रही है। यह खबर आई है कि दज्जाल ने अपनी फौज के साथ अब मिस्र, लीबिया और उर्दन की सरहदों पर भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं और वहाँ पर जोग्राफियाई जंग की तैयारियां जारी हैं। क्या दुनिया की ताकतें दज्जाल के बढ़ते कदमों को रोक पाएंगी, या ये एक नया दौर है जिसमें इंसानियत के लिए बेशुमार चैलेंजेस का सामना है? अब तक की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर यह है कि दज्जाल ने अपनी फौज के साथ मजीद इलाकों पर हमला करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और उसका मकसद सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं, दुनिया भर में उसकी नजरें हैं। इस वक्त हम इस सूरत-ए-हाल पर मजीद रिपोर्ट्स और मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दज्जाल की मौजूदगी ने दुनिया भर में खौफ और दहशत की लहर दौड़ा दी है। यह था आज का खूबसूरत बुलेटिन। हमारे साथ रहें, हम आपको दज्जाल के बारे में हर ताज़ा तरीन खबर फराहम करेंगे। दुनिया भर में अब एक सनसनीखेज सूरत-ए-हाल देखने को मिल रही है, जहां दज्जाल का ज़हूर हो चुका है और उसकी फौज ने मशरिक़ वुस्ता के बेशतर इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। हम इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक मारूफ आलिम दीन को मदऊ कर रहे हैं, जिनसे हम दज्जाल के बारे में मज़हबी नुक्ता नजर से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। जैसा कि आप जानते हैं, दज्जाल का ज़हूर अब एक हकीकत बन चुका है। दुनिया भर में इसके बारे में बेशुमार अफवाहें फैल चुकी हैं और हर तरफ खौफ की लहर दौड़ चुकी है। क्या आप हमें इस हवाले से मजहबी नुक्ता नजर से कुछ रोशनी डाल सकते हैं? बेशक दज्जाल का ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से है और ये एक ऐसा फितरा है जिसका सामना उम्मत मुस्लिमा को करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि हम कुरान और हदीस में दज्जाल के बारे में वाज़ेह तौर पर पढ़ते हैं और अब जब वो जाहिर हो चुका है तो उसके खिलाफ लड़ना मुमकिन नहीं। ये वक्त बहुत अहम है। हम सबको जानना चाहिए कि दज्जाल फितने का मुकाबला किसी इंसान के बस की बात नहीं है और इस फितने की शिद्दत इतनी है कि कोई भी फर्द इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमानों को इस वक्त एक जगह जमा हो जाना चाहिए। यानी आपका कहना है कि उम्मत मुस्लिमा को किसी खास जगह पर इकट्ठा हो जाना चाहिए? जी हाँ, और वो जगह मक्का और मदीना है। ये दोनों शहर वो जगह है जहाँ दज्जाल कभी दाखिल नहीं हो सकता। इसके बावजूद कि दज्जाल की ताकतें बढ़ रही हैं, मक्का और मदीना अल्लाह की हिफाजत में है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमानों को चाहिए कि जहाँ भी हों वो फौरन मक्का और मदीना की तरफ हिजरत करें। ये एक सुनहरी मौका है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और इस फितने से बचने के लिए इन मुकद्दस जगहों की तरफ हिजरत करें। यह वक्त बहुत संगीन है और हमें इंतजार करना है इमाम मेहदी की आमद का। वही वो हस्ती हैं जो इस फितने से हम सबको निजात दिलाएंगे। इमाम मेहदी की आमद के बाद वो इस फितने को खत्म करेंगे और दुनिया को एक नई रोशनी देंगे। लेकिन इससे पहले हम सबको एक साथ मक्का और मदीना में जमा हो जाना जरूरी है। ये बहुत सनसनीखेज और मुश्किल सूरत-ए-हाल है। तो आप ये कह रहे हैं कि तमाम आलिम इस्लाम का फर्ज है कि वो मक्का और मदीना की तरफ हिजरत करें? जी हाँ, और इस वक्त हमें तमाम ख्वाहिशात और मामूलात को पीछे छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इन दो मुकद्दस शहरों की तरफ हिजरत करनी चाहिए। दज्जाल के इस फितने का मुकाबला करना किसी फर्द की बस की बात नहीं, लेकिन इमाम मेहदी की मदद से हम इस फितने से निजात पा सकते हैं। शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया।
आपने इस अहम मामले पर रोशनी डाली। ये वाकई एक नया दौर है और हमें इस फितरे से बचने के लिए इस पर गौर करना होगा। मैं वो हूं जिसका तुम्हारे पैगंबर ने जिक्र किया था। मैं वो हूं जिसके बारे में तुमने अपनी किताबों में पढ़ा और अब मैं तुम्हारे सामने हूं। तुमने जो कुछ दुनिया की तबाही में देखा है वो मेरी ताकत का मुजाहिरा है। तुम्हारे मोबाइल फोन, तुम्हारी गलियों, तुम्हारे जहनों, तुम्हारे हर चीज पर मेरा कंट्रोल है। मैं वो हूं जिसके बारे में तुमने सुना। मैं वो हूं जिसका तुम्हारे दरमियान आना एक दिन मुकर्रर था। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। जो मेरी पैरवी नहीं करेगा मैं उसे नेस्तो नाबूद कर दूंगा। तुम्हारी जमीन, तुम्हारा आसमान, तुम्हारी कौमें, सब कुछ मेरी दस्तरस में है। मैं तुम्हारे दिलों में छुपे हुए खौफ को जानता हूँ। तुम्हारे जहनों में उठने वाले ख्यालात पर मेरी गिरफ्त है। मैं वो हूँ जिसका तुम्हें खौफ था और आज वो खौफ हकीकत बन चुका है। मेरे लश्कर में शामिल हो जाओ। जो मेरी बात मानेगा वो महफूज रहेगा। जो मेरी मुखालिफत करेगा मैं उसे जहन्नुम में डाल दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। तुम्हें मुझे अपना खुदा मानना होगा। तुम्हारे नबी ने तुम्हें बता दिया था और अब तुम्हें फैसला करना होगा। मैं ही तुम्हारी तकदीर, मैं ही तुम्हारी बका हूँ। अगर तुमने मेरी पैरवी ना की तो तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथों में नहीं रहेगी। तुम्हारी जिंदगी की हर सांस, तुम्हारे हर अमल में मैं तुम्हारा खुदा बनूंगा। तुम्हारा जवाल, तुम्हारी तबाही सिर्फ मेरी मर्जी पर है। मैं वो हूँ जिसके बारे में तुमने सुना था और अब वो दिन आ चुका है। तुम्हारे लिए सिर्फ एक रास्ता है। मेरी पैरवी कबूल करो। दुनिया के किसी कोने में कुछ अब्दाल इकट्ठे हुए हैं। वो सब आपस में मशवरा कर रहे हैं कि दुनिया में होने वाले फसाद का क्या हल निकाला जाए। इनमें से एक बुजुर्ग हजरत अबू अब्दुल्ला आवाज बुलंद करते हैं, दज्जाल का कब्जा बहुत बढ़ चुका है। वो हमें हमारे ईमान को हर तरफ से घेर रहा है, लेकिन हमें इस जुल्म और फसाद से बाहर निकलने का एक रास्ता चाहिए। हमें एक ऐसा रास्ता नजर आता है और वो है इमाम मेहदी का ज़हूर। हमें उनकी तलाश करना होगी। क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी जिनमें इमाम मेहदी की अलामात और उनकी शनाख्त का जिक्र किया गया? हमें उन निशानियों की तलाश करना होगी, वरना हम इसी तरह जुल्म फसाद में डूबते रहेंगे। हाँ, हमें उन हदीसों की याद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी हमारे खानदान से होंगे। उनका चेहरा रोशन होगा और उनकी नाक पर हल्का सा निशान होगा। और यह भी कहा था कि मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया में फसाद बढ़ चुका होगा और वो लोगों के दरमियान अदल इंसाफ कायम करेंगे। हाँ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि मेहदी का ज़हूर एक रात में होगा और उनकी बियत मैदान में होगी। हमें उसकी तलाश में निकलना होगा और हमारा मकसद सिर्फ एक है, इमाम मेहदी को ढूंढना और उनकी रहनुमाई में दुनिया को बचाना। तो मेरे दोस्तों, चलो चलते हैं इमाम मेहदी को तलाश करते हैं। दुनिया एक तबाही की दहलीज पर खड़ी है। जमीन का हर गोशा अफरा तफरी और जुल्म का शिकार है। जंगों की गूंज, खूनरेजी की लहर और इंसाफ की कमी ने इंसानियत को बेवकत कर दिया है। मगर इस सब के दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तबाही का मदावा करने के लिए अल्लाह के वादे को याद रखते हैं। उनके दिलों में उम्मीद की एक चमक है।
ایک ایسی چمک جو قیامت کے قریب آنے والے آخری نجات دہندہ کی نشانیوں کے ساتھ جڑی ہے، امام مہدی کی آمد کی چمک۔ یہ وہ افراد ہیں جنہیں علم و حکمت کی روشنی سے نوازا گیا ہے، وہ جو ایک مدت سے امام مہدی کے آنے کے منتظر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو اپنی زندگیوں میں گہرائی سے محسوس کیا ہے، اور اب جب تمام علامات پوری ہو چکی ہیں، وہ جان چکے ہیں کہ یہ وقت ہے، وہ لمحہ ہے جب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ آج تمام ابدال ایک گھنے درخت کے نیچے جمع ہیں، جہاں ان کے درمیان ایک گہری گفتگو ہو رہی ہے۔ ان کی نظریں متحرک ہیں اور ہر شخص کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک سنگین فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ابدال کہتا ہے، تمام علامات پوری ہو چکی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ امام مہدی ایک ایسے وقت میں آئیں گے جب دنیا بھر میں فساد اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہوگی، اور ہم نے وہ تمام علامات دیکھ لی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ اس دن کو اس لیے تول دے گا کہ میرا اہل بیت میں سے ایک فرد آئے جس کا نام میرے نام سے ملتا جلتا ہوگا اور اس کا والد بھی میرے والد کی طرح ہوگا۔ آج ابدال ایک نئی روحانیت کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کا عزم اور یقین اور بھی پختہ ہو رہا ہے۔ ان کے درمیان خاموشی ہے، بس صحرا کی ہوا کی آواز اور ان کے قدموں کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔ ہمیں امام مہدی کو پہچاننے کے لیے جو علامات دی گئی ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ ان کا چہرہ روشن ہوگا اور ان کی ناک اور پیشانی خاص طور پر نمایاں ہوگی، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت تھی۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ ہماری قوم کے درمیان آئے گا جہاں فساد اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہوگی۔ یہ وہ صفات ہیں جو امام مہدی کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ ان کے آتے ہی دنیا بھر میں انصاف قائم ہوگا اور وہ لوگوں کو اس بات کی یاد دلائیں گے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں اور ان کی رہنمائی سے دنیا کی تاریکی دور ہو جائے گی، جیسے رات کے بعد صبح کی روشنی آتی ہے۔ اب ابدال ایک دوسرے سے الگ ہو کر مختلف راستوں پر چل پڑے ہیں۔ ہر ایک کا دل یہی دعا کرتا ہے کہ امام مہدی کا سراغ انہیں مل جائے۔ ان کے قدم تیز ہیں اور ہر لمحے میں امید اور عزم کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن ابدال جانتے ہیں کہ انہیں امام مہدی کی مدد کرنے کا موقع ملے گا۔ ان کے دل میں ایمان کی چمک ہے اور یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ ہے۔ کعبہ کی چھت پر رات کا سکوت چھایا ہوا ہے۔ تمام ابدال اقماع سے یہاں جمع ہیں۔ ان کی آنکھوں میں تھکاوٹ اور دلوں میں بے چینی ہے۔ ہر ایک کی نظریں کعبہ کے دروازے اور اس کے گرد و نواح پر مرکوز ہیں، گویا کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہوں۔ ان کی زبانیں تسبیح اور دعا کر رہی ہیں۔ مہینوں کی تلاش، دن رات کی دعائیں اور دلوں میں بے چین امید۔ تمام ابدال جو دنیا کے مختلف گوشوں سے یہاں جمع ہیں، صرف ایک ہی مقصد کے لیے موجود ہیں، امام مہدی کا ظہور۔ لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ کوئی سراغ نہیں آیا۔ ان کی نظریں کعبہ کے ہر کونے میں پھیل کر اس کی ہر حرکت کو چیک کرتی ہیں۔ اچانک کعبہ کے باب السلام کا دروازہ بغیر کسی انسان کے ہاتھ لگائے کھلتا ہے۔ اس دروازے سے ایک نرم مگر حیرت انگیز روشنی آنا شروع ہوتی ہے، جیسے کہ پورا کعبہ ایک لمبے عرصے کے بعد نئی زندگی سے بھر گیا ہو۔ وہ روشنی دھیرے دھیرے پورے کعبہ میں پھیل جاتی ہے اور پورے حال میں گونج سی جاتی ہے۔ ابدال جو ابھی تک بے چین، متوجہ اور تھکے ہوئے تھے، اچانک اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں۔ ان کے چہرے پر حیرت اور خوشی کی جھلک نظر آتی ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ ساکت ہو جاتا ہے، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ پھر اچانک ایک ابدال کی آواز بلند ہوتی ہے، واللہ واللہ، یہ کیا ہے؟ یہ روشنی، یہ کیا انوکھی روشنی ہے؟ دھیرے دھیرے روشنی میں ایک شخصیت نمودار ہوتی ہے۔ یہ شخصیت اس قدر روشن ہے کہ آنکھوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر جیسے ہی روشنی کچھ مدھم ہوتی ہے، ایک جلالی چہرہ سامنے آتا ہے۔ اس کا چہرہ شفاف اور نورانی ہے، جیسے ہر زاویے سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ہے
اور چہرے کی خصوصیات میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ھذا ھو المہدی فاتبعوہ، یہی امام مہدی ہیں، ان کی پیروی کرو۔ ابدال کی نظریں اس چہرے پر مرکوز ہو جاتی ہیں اور سب کی زبانیں گنگی ہو جاتی ہیں۔ پھر اچانک ایک ابدال جو سب سے زیادہ توجہ اور روحانیت سے بھرا ہوتا ہے پکار اٹھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ وہی شخص ہے، یہی امام مہدی ہے۔ اس ابدال کی آواز پورے کعبہ میں گونج جاتی ہے۔ ابدال کے چہرے پر ایک واضح اطمینان آ جاتا ہے، جیسے اس نے اپنی تمام دعاؤں کا جواب پالا ہو۔ دیکھو اس کی ناک پر نشان ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ اس کا چہرہ روشن ہے جیسے ایک چمکدار چاند ہو۔ یہ تو وہ تمام نشانیاں ہیں جو ہمیں بتایا گیا تھا۔ تمام ابدال ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ہر ایک کی آنکھوں میں یقین کی جھلک ہے۔ وہ امام مہدی کی طرف بڑھتے ہیں جیسے ان کی دعاؤں کا جواب مل گیا ہو۔ اور پھر اس لمحے میں جب کعبہ کے اندر روشنی اور اطمینان کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے تم نے مجھے پہچانا۔ میں تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کر سکوں۔ ہم نے تمہاری آمد کا انتظار کیا تھا، اب ہم تمہارے ساتھ ہیں امام۔ اب وقت آ چکا ہے کہ تم سب کی مدد سے ہم دجال کا مقابلہ کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف کا پیغام دیں گے۔ تم سب کو اللہ کی قسم، تمہارا یہ اجتماع اللہ کی رضا کے لیے ہے اور تمہاری تقدیر میں ایک نیا دور آ رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کا انتظار ہر سچے مسلمان نے کیا۔ میں تمہیں اپنی ذات سے نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی سے یہ باتیں بتانے آیا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے بارے میں تم نے حدیثوں میں سنا ہے۔ میں وہ ہوں جس کا وعدہ اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ میں اہل بیت کا فرد ہوں اور میرے اجداد علی علیہ السلام، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میرے والدین، میرے بزرگ اور میرے خاندان کے تمام افراد نے ہمیشہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلنے کی رہنمائی دی۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ میں اس وقت تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہارا امام تمہارے درمیان سے ہوگا اور وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ وقت آ چکا ہے اور میں تمہارے درمیان ہوں۔ تم سب کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ کی ہدایت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میرے ساتھ جو بھی ہوگا وہ اللہ کے راستے پر چل کر کامیاب ہوگا۔ میں تمہیں کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں کیونکہ میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں اور میری کامیابی بھی اللہ کی رضا سے جڑی ہے۔ تمہیں جاننا ہوگا کہ تمہیں صرف میری بیعت نہیں کرنی بلکہ تمہیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم کرنا ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں کامیابی دے گا، تمہارے دلوں میں سکون، تمہارے گھروں میں خوشیاں اور تمہارے ہاتھ میں طاقت ہوگی۔ میری بیعت کے بعد تمہاری تقدیر بدل جائے گی کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ میرے ساتھ جو قدم بڑھائے گا وہ اللہ کی مدد کے تحت اس فساد اور ظلم کے نظام کو ختم کرے گا جو دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ ہم سب مل کر اللہ کے نور سے اس اندھیروں کو دور کریں گے۔ آؤ میرے ساتھ یہ عہد کرو کہ ہم اس وعدے کو پورا کریں گے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے اور اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ ہم تمہارے پیچھے ہیں امام، ہم ہر قدم پر تمہارا ساتھ دیں گے کیونکہ تم اللہ کی ہدایت کے تحت ہمارے رہنما ہو۔ ہم تمہارے پیچھے امام، ہم تمہیں ہر قدم پر ساتھ دیں گے کیونکہ تم اللہ کی رضا کے تحت ہمارے رہنما ہو۔
ہم تمہارا ہر وعدہ پورا کریں گے امام، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم اللہ کی رضا کے لیے اس جدوجہد میں شامل ہیں۔ اللہ تمہاری مدد کرے اور تمہیں کامیاب کرے۔ یہ عہد تمہارے لیے اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی راہ ہموار کرے گا۔ اب آپ کے ساتھ ہیں امام، اب ہر قدم پر آپ کے ساتھ چلیں گے اللہ کے راستے پر۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مشیت نے وقت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب وہ لمحہ آ چکا ہے کہ جب ہمیں اٹھنا ہے۔ دجال کی فتنہ انگیز طاقتیں ہمیں آزمائیں گی، مگر ہمارا ایمان، ہمارا عزم اور ہماری تیاری ہمیں فتح دے گی۔ یا امام، آپ جانتے ہیں کہ دجال کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ جنگ میں شیطانی طاقتوں کا استعمال کرے گا۔ ہم کس طرح اس کا مقابلہ کریں گے؟ ہمارا حال تو بہت کمزور ہے امام، ہم کیسے جیت پائیں گے؟ میرے دوستو، تمہاری فکر بے بنیاد ہے۔ اللہ نے دجال کی تمام طاقتوں کو بے اثر کر دیا ہے۔ وہ جتنی شیطانی طاقتیں رکھتا ہے، اللہ نے ان سب کو اس کی زندگی کے آخری لمحے تک سلب کر لیا ہے۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب وہ وقت آ چکا ہے جب ہمارا مقابلہ میدان جنگ میں ہوگا، شمشیروں، گھوڑوں اور ایمان سے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا اگر ہم اس کی راہ میں ڈٹے رہیں گے۔ وہ لشکر ملک خراسان سے آ رہا ہے جس کے ہاتھوں میں کالی جھنڈیاں ہوں گی۔ یہ وہ لشکر ہے جس کا ذکر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ یہ لوگ بھی اسی میدان میں ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے ہم فتح یاب ہوں گے۔ اب ہماری جنگ کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ تم سب کو اپنی تلواریں اور گھوڑے تیار رکھنے ہوں گے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور جو اللہ کے راستے پر چلے گا اس کا ایمان ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا۔ میرے بھائیوں، دجال کی فتنہ انگیز طاقتوں کے خلاف ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہمارا ایمان اور اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے۔ جنگ کا میدان ہماری دعاؤں اور عمل کا نتیجہ ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے۔ میرے دوستو، تم سب جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے ایک عظیم سفر پر روانہ ہونے والے ہیں۔ ہم یہاں سے دمشق کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، جہاں اللہ کی رضا اور وعدے کے مطابق عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ یاد رکھو، اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور ان کا نزول ہمارے درمیان ہوگا۔ وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے اور ہمیں ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین رکھنا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کا نزول ہمیں اس وقت دکھائے گا جب ہم سب تیار ہوں گے۔ وہ دمشق کے مشرقی دروازے کے قریب اتریں گے اور وہاں سے ہم سب مل کر دجال مردود کا خاتمہ کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو تیار رہنا ہوگا۔ دمشق کا سفر ہماری تقدیر کا حصہ ہے، اور وہاں عیسیٰ بن مریم سے ملاقات کے بعد ہم دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس میدان میں سرفراز ہوں گے۔ تو چلو میرے عزیزو، دمشق کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دجال کا خاتمہ قریب ہے۔ کیا تم سب میرے ساتھ ہو؟ جی امام، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ لبیک یا امام، لبیک یا امام، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ جی امام، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ لبیک یا امام، لبیک یا امام، لبیک یا امام، لبیک یا امام، لبیک یا امام۔ ایک دنیا جو تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، ایک سیاہ طاقت اب ابھری ہے۔ سال 2070 ہے، لیکن یہ ایک نیا دور بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا دور جہاں ایمان اور امید ٹوٹ کر بکھر چکے ہیں اور دنیا اپنے حتمی امتحان کا سامنا کر رہی ہے۔ دجال جھوٹا مسیحا، ایک آنکھ کا فریب دینے والا، اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اس کی طاقت دنیا بھر میں پھیل چکی ہے، جیسے کینسر کی طرح۔ چند مہینوں میں اس نے دنیا کے 95% حصے پر قابو پا لیا ہے۔ وہ عظیم طاقتیں جو کبھی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتی تھیں، اب اس کے شیطانی لشکر کا حصہ بن چکی ہیں۔ یہودی اور عیسائی رہنما دجال کے سامنے جھک کر اس کے وفادار بننے کا عہد کر رہے ہیں۔ دنیا کی طاقتور قومیں جو کبھی ظلم کے خلاف تھیں، اب اس کے ساتھ ہیں۔ وہ جو کبھی طاقت اور آزادی کے ستون سمجھی جاتی تھی، اب اس کی جھوٹے وعدوں کے نیچے سر جھکا چکی ہیں۔
قومیں لالچ اور خوف میں مبتلا ہو کر اس کے حکمرانی کے سامنے سر تسلیم خم کر چکی ہیں۔ دنیا میری ہے، تمہارے خداؤں کا کوئی وجود نہیں، تمہارے عقیدے ٹوٹ چکے ہیں، اب یہ دور ختم ہو چکا ہے میری حکمرانی کے تحت۔ میں نے ہزاروں سالوں سے اس دن کا انتظار کیا تھا۔ آج میرے پاس تمام شیطانی طاقتیں ہیں، میں دنیا کو تہس نہس کر دوں گا، میں ہی اس دنیا کا خدا ہوں۔ اب جب دنیا پر اس کی حکمرانی مکمل ہو چکی ہے، دجال کی نظریں آخری بچ جانے والی مزاحمت کے مقام پر ہیں، مکہ اور مدینہ، وہ مقدس شہر جو صدیوں سے ایمان کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ اب اس کی سیاہ فوج مکہ اور موزمہ کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن ابھی تک امید باقی ہے۔ صحراؤں میں ایمان کے دلوں میں ایک چمک باقی ہے۔ امام مہدی مسلمانوں کے لشکر کو لیڈ کر رہے ہیں، اپنے فولاد جیسے عزم اور پختہ ایمان کے ساتھ وہ مومنوں کو جمع کر رہے ہیں، آخری جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، وہ جنگ جو انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ مسلمان فوجیں دمشق کی طرف رواں دما ہیں، جہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو وہاں سے مسلمانوں کی فوج دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطین اور بیت المقدس کی طرف کوچ کریں گے۔ عصر کا وقت ہے، مسلمانوں کی فوج امام مہدی کی قیادت میں دمشق کی ایک مسجد میں جمع ہے، جہاں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ عصر کا وقت ہے، سورج اپنی آخری کرنوں سے زمین کو روشنی دے رہا ہے اور اس کے نیچے ایک عظیم فوج اپنے قدموں کے ساتھ زمین کو ہلا رہی ہے۔ امام مہدی کی قیادت میں مسلمان فوج دمشق کی طرف روانہ ہے۔ ہر فرد کا چہرہ پرعزم اور یقین کی جھلک ہے، جیسے وہ کسی عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے ہوں۔ فوج کی صفوں میں تیز ہوا چل رہی ہے، جیسے زمین بھی ان کے سفر کی اہمیت کو محسوس کر رہی ہو۔ مسلمان ایک مسجد کے پاس جمع ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا کچھ خاص ہے؟ وہ دیکھو، آسمان پر ایک روشنی آ رہی ہے۔ کیا یہ واقعی کوئی آیت ہے؟ یہ روشنی کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ دیکھو، وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ وقت ہے جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ مرحبا مرحبا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہو چکا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ مرحبا میرے بھائی، ہم سب کو آپ کی آمد کا انتظار تھا۔ مرحبا میرے دوست، میں بھی تمہاری راہ دیکھ رہا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ دجال نے دنیا میں فساد برپا کیا ہے، اس نے شیطانی قوتوں کے ساتھ مل کر دنیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ جما لیا ہے اور اب وہ مکہ مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمیں اسے فلسطین کے قریب بیت المقدس میں روکنا ہوگا۔ میرے بھائی، فکر نہ کرو، دجال جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، اس کے پاس جتنی طاقتیں ہوں، وہ رحمان کے لشکر کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ ازل سے چلتا آیا ہے کہ جب بھی شیطانی اور رحمانی لشکر کا مقابلہ ہوا ہے، فتح ہمیشہ رحمان کے لشکر کی ہوئی ہے اور اللہ کی مدد سے ہم اسے ہمیشہ کے لیے شکست دیں گے۔ اب بتاؤ، ہماری فوج کی کیا حالت ہے؟ ہمیں کس قدر طاقتور فوج کی ضرورت ہے؟ دنیا بھر کے مسلمان اس وقت منتشر ہیں اور ہماری فوج کی تعداد اس وقت صرف 70,000 ہے۔ خراسان سے کالے جھنڈے والے 7,000 ہیں۔ اس طرح ہماری کل تعداد 77,000 ہے اور
और दजाल की फौज की तादाद? दजाल की फौज की तादाद 10 लाख है। याद रखो, जंगें तादाद या हथियारों से नहीं जीती जाती, बल्कि ईमान की ताकत से जीती जाती हैं। हम अपने ईमान की ताकत से दजाल और उसके शैतानी लश्कर का हमेशा के लिए खात्मा करेंगे। मेरे भाई, आप नमाज की इमामत करवाएं। नहीं मेरे भाई, इस वक्त आप मुसलमानों के इमाम हैं, आप इमामत करवाएं, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। आज मुसलमानों ने उस अजीम दिन को पा लिया है जिसका उनको सदियों से इंतजार था। इमाम मेहदी और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का साथ होना मुसलमानों के लिए कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। यहाँ से मुसलमानों की यह फौज बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना होगी, जहाँ पर वो दज्जाल का मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ दज्जाल की फौज जमीन को हिलाती हुई आगे बढ़ रही है, जैसे एक तूफान आ रहा हो। उसकी फौज में शैतानी ताकतों का गलबा है और हर तरफ एक खौफनाक मंजर फैल रहा है। फौजी जदीद हथियारों से लैस हैं, लेकिन उनके दिल में एक गुस्सा और तसल्लुत का जज्बा है। दज्जाल के करीबी साथी फौरन उसके खेमे में आकर उसे पूरी खबर सुनाते हैं। ए हमारे आका, एक बुरी खबर है। इमाम मेहदी और ईसा इब्ने मरियम दोनों मिल चुके हैं। मुसलमान फौजें फिलिस्तीन की तरफ पेशकदमी कर रही हैं और हमने जो जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी तैयार की थी, अब वो बेकार हो चुके हैं। वो सब कुछ अब किसी काम के नहीं रहे। जैसा कि हमने मुसलमानों की किताबों में पढ़ा था, एक दिन आएगा जब हमारी ताकतें काम करना छोड़ देंगी। ये वो वक्त आ चुका है, इसलिए हमने पहले ही तलवारें, नेज़े और घोड़े तैयार कर लिए थे। वो सब कुछ अब तैयार है, लेकिन हमें उन मुसलमानों का सामना करना होगा जो हमारी कुव्वत से नावाकिफ हैं। कोई बात नहीं, मुसलमान मुट्ठी भर हैं और हम उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आने दो उनको, वो क्या समझते हैं, उनके पास क्या है। हम उनके ईमान को शिकस्त देंगे। वो नहीं जानते मेरी शैतानी ताकत को। मैं खुदा हूँ, मैं उन सब का हमेशा के लिए खात्मा करूंगा। तुम उनके ईमान को कमजोरी समझते हो, मैं उनके रास्ते में आने वाले हर शख्स को रेजा रेजा कर दूंगा। हर इंसान जो मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे मिटा दूंगा। मेरे पास वो ताकत है जो तुम्हारी सोच से भी बाहर है। मैं दुनिया के हर खित्ते को अपनी मर्जी से बदल दूंगा। फौज को तेज कर दो। हम मुसलमानों को ऐसी शिकस्त देंगे कि वो कभी नहीं संभल पाएंगे। उनके ईमान को पाश पाश कर देंगे और उनकी मदद के लिए जो कोई आएगा, हम उसे तहस नहस कर देंगे। हम उनके रब को नहीं मानते। अब ये दुनिया मेरी है। दज्जाल की फौज एक नए जोश के साथ मैदान जंग की तरफ बढ़ रही है और हर एक की आंख में दज्जाल की शैतानी ताकतों की झलक नजर आ रही है। उनके हाथों में हथियार हैं, लेकिन दिलों में एक शैतानी एतमाद कि वो मुसलमानों को हमेशा के लिए मिटा देंगे। ऐ मेरे दोस्तों, आज ये मार्का कुफर और इस्लाम, रहमानी लश्कर और दजाली लश्कर के दरमियान है। आज ये फैसला कुन जंग है जिसका नतीजा सिर्फ एक ही होगा। या हम हमेशा के लिए कामयाब होकर इस दुनिया का परचम बुलंद करेंगे, या हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और कयामत तक अल्लाह का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। याद रखो मेरे दोस्तों, जंग कभी भी हथियारों या तादाद से नहीं जीती जाती। जंग ईमान की ताकत से जीती जाती है और अल्लाह की मदद के जरिए हम अपने दुश्मनों को शिकस्त देते हैं। तुमको याद है ग़ज़वा बदर की वो जंग, जब 313 मुजाहिदों ने 1000 कुफार को शिकस्त दी थी, और ग़ज़वा ओहद की वो हिम्मत इफ़्ज़ा मिसाल, जब हमने अपने ईमान से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। आज हम एक तारीखी मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारी तकदीर का फैसला होने वाला है। ये मकाम और ये लम्हा हमारे लिए आजमाइश और इम्तिहान का वक्त है, लेकिन साथ ही ये हमारे लिए फख्र और एजाज का भी मौका है। हमें याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं बल्कि उस अजीम मकसद के लिए लड़ रहे हैं जिसके लिए हमारे आबाओ इजदाद ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। हमें अपनी तारीख से सबक सीखना होगा
और अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखना होगा ताकि हमारा अज़म और हौसला बुलंद हो। अहले बैत ने हमेशा हक को सदाकत का अलम बुलंद रखा और जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में दी गई कुर्बानी हमें सिखाती है कि हक के लिए हर कीमत चुकानी पड़ती है। उनकी मजलूमियत और साबित कदमी हमारे लिए मिशले राह है। हमें सीखना होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद सिर्फ जंग करना नहीं था, बल्कि उन्होंने हमें यह सिखाया कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना और हक की हिमायत करना हमारी जिम्मेदारी है। उनकी कुर्बानी ने हमें सबक दिया कि अगर हम अपने ईमान और उसूलों पर कायम रहें तो अल्लाह की मदद हमारे साथ होती है। हमें अपने दिलों में अहले बैत की मोहब्बत और उनकी तालीमात को जिंदा रखना होगा। उनकी जिंदगियों से हमें सब्र, इस्तिकामत, अदल और इंसाफ का दर्स मिलता है। अगर हम उन उसूलों पर अमल करें तो न सिर्फ अपनी जिंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं बल्कि मुआशरे में भी तब्दीली ला सकते हैं। आज हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रूह के सामने सुरखरू होने के लिए लड़ रहे हैं। हमें अपने अज़्म हिम्मत को मजबूत करना होगा और इस जंग में फतह हासिल करनी होगी ताकि हम अपने आबाओ इजदाद की कुर्बानियों का हक अदा कर सकें। अल्लाह ताला की मदद और हमारे बुजुर्गों की रूहों की दुआओं के साथ इंशाअल्लाह हम इस जंग में कामयाब होंगे और दुनिया में अमन और इंसाफ का क़याम मुमकिन बनाएंगे। अल्लाह हमें अपनी हिदायत से नवाजे और हमारे कदमों में इस्तिकामत अता करे। आगे बढ़ो और इस शैतानी फितने को हमेशा के लिए खत्म कर दो। तुम तैयार हो, तुम बेमिसाल हो, तुम इस वक्त के अजीम तरीन मुजाहिद हो। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज, उनके रहनुमाई और उनका जज्बा हर मुसलमान के दिल में इनकलाबी तब्दीली ले आया। हर सिपाही ने अहद किया कि वो इस जंग में अपनी जान, माल और इज्जत को कुर्बान करके इस मार्के में कामयाब होगा। यह एक अजीम और तारीखी मार्का है जो हक व बातिल की जंग की आखिरी कड़ी साबित होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, जिनका क़याम एक आलमी तब्दीली की अलामत है, आज खुरासान के उन लश्करों से मिल चुके हैं जिनके हाथों में काले झंडे हैं। ये वही झंडे हैं जिनकी पेशनगोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी और आज वो लश्कर मुनज़्ज़म हो चुका है। फलस्तीन की जानिब पेश कदमी करते हुए यह रहमानी लश्कर अपनी तकदीर पर ईमान रखते हुए जुल्म और जबर के निज़ाम के खिलाफ लड़ने निकल पड़ा है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में यह लश्कर एक आलमी इनकलाब की उम्मीदों का हामिल है। उनकी मौजूदगी, उनके रहनुमाई और उनके अज़म का हर सिपाही पर गहरा असर है। दूसरी जानब शैतानी लश्कर जो दज्जाल की क़यादत में मौजूद है, अपनी तादाद पर फख्र करता है और इस अज़म के साथ आगे बढ़ रहा है कि आज वह मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन रहमानी लश्कर की फिजा में एक नया अज़म और हौसला है। वो जानते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई की थी कि दज्जाल का खात्मा बैतुल मुक़द्दस में होगा और जुल्म का ये स्या निज़ाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मार्का सिर्फ जंग नहीं है, ये एक आलमी हकीकत का फैसला है जहाँ जुल्म और सच्चाई का आखिरी मार्का होगा। रहमानी लश्कर अल्लाह की रहमत की छांव में उम्मीद और ईमान के साथ खड़ा है, जबकि शैतानी लश्कर ने अपनी ताकत और जबर पर एतमाद किया हुआ है। ये जंग इंसानियत की बका के लिए है, ये जंग शैतान के खिलाफ है और ये जंग दज्जाल के जुल्म के खात्मे के लिए है। इस मार्के की फतह न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि इंसानियत की होगी और ये वो दिन होगा जब दुनिया में इंसाफ और सच्चाई का गलबा होगा। दूसरी तरफ दज्जाल अपनी फौज से मुखातिब है। ऐ शैतान के मानने वालों, ऐ दज्जाल के सिपाहियों, वक्त आ चुका है कि मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दो। शैतान की ताकतें हमारे साथ हैं। आज हम मुसलमानों का इस दुनिया से हमेशा के लिए खात्मा करेंगे। इस दुनिया पर शैतान दज्जाल की हुकूमत होगी। आगे बढ़ो और मुसलमानों का खात्मा कर दो। फलस्तीन के मुकाम पर दोनों फौजें आमने सामने हैं। हक और बातिल की आखिरी टक्कर होने वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तलवार थामे पुरजोश लहजे में दज्जाल को मुखातिब करते हैं। ऐ दज्जाल,
तूने अपनी फरेबकारी और झूठ से इंसानियत को गुमराह किया है। तूने लोगों के ईमान से खेलकर उन्हें राह रास्त से भटकाया है, मगर आज अल्लाह के हुक्म से तेरी फरेबकारी का खात्मा होगा। हम अल्लाह की वहदानियत और सच्चाई का परचम बुलंद किए हुए हैं। आज हम तुझे और तेरे पैरोकारों को शिकस्त देंगे ताकि दुनिया से तेरी शरारतों का खात्मा हो सके। ऐसा क्या तू समझता है कि तू मुझे शिकस्त दे सकता है? मैं वो हूँ जिसने लोगों को मोजज़े दिखाए और तू, मेरे पैरोकारों की तादाद लाखों में है और तू अपने चंद साथियों के साथ मेरा मुकाबला करना चाहता है। मैं खुद को खुदा समझता हूँ और तू मुझे चैलेंज कर रहा है। आखिरी जंग का आगाज हो चुका था। दुश्मन की फौज तैयार थी और मुसलमान भी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में थे। उनके दिलों में एक अज़म था, इस दुनिया को इंसाफ, मोहब्बत और सच्चाई से आबाद करना। इमाम मेहदी की क़यादत में ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और दज्जाल का खात्मा, ये वो वक्त है जब तारीख का फैसला होगा। ये अजीम और तारीखी मार्का है जो हक़ व बातिल की जंग की आखिरी कड़ी साबित होगा। मुबारक हो इमाम, मुबारक हो। अल्लाह पाक ने रहमानी लश्कर को फतह दिलाई है। दज्जाल की तमाम फौज जंग छोड़कर भाग चुकी है। हम इस जंग में सुरखरू हो चुके हैं इमाम। दज्जाल को हमने कैद कर दिया है और उसको जंजीरों में जकड़कर आपके सामने पेश कर रहे हैं। ऐसा, ऐ इमाम, मुझे माफ कर दो। तुझे तेरे रब का वास्ता है, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं गुस्ताख, तू सिर्फ इंसानियत का नहीं बल्कि अल्लाह पाक का भी दुश्मन है और अल्लाह के दुश्मनों का सर कलम करने के लिए अल्लाह ने हमेशा आसमान से जुल्फिकार को उतारा है और आज तेरा सर कलम करने के लिए अल्लाह पाक ने एक मर्तबा फिर जुल्फिकार नाजिल की है। ईसा मेरे भाई, ये लो जुल्फिकार और काट दे इस गुस्ताख की गर्दन। ऐसा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो ईसा। ऐ इमाम, ऐ मेहदी, मुझे माफ कर दो। काट दे इस गुस्ताख की गर्दन ईसा। तीसरी जंग अजीम के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुसलमान एक अजीम फतह हासिल करते हैं। दज्जाल की फौज को शिकस्त देकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर ने पूरी दुनिया पर अपने इल्म का परचम बुलंद कर लिया। हर तरफ अमन और सुकून का दौर दौरा है और इंसानों के दरमियान में अदल व इंसाफ की नई लहर दौड़ गई। इमाम मेहदी की क़यादत में जहाँ मुसलमानों ने फतह हासिल की, वहाँ दुनिया के तमाम मजलूमों को आज़ादी और सुकून की नवीद मिली। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौजें हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रही हैं और एक तवील और कठिन जंग के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की सल्तनत हिंदुस्तान पर कायम हो गई है। हर तरफ मुसलमानों का झंडा लहरा रहा है और वहाँ के लोग अमन, सुकून और रिज़्क की फरावानी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी पूरी हो गई है कि हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया जाएगा और हिंदुस्तान के हुक्मरानों के सर नीचे होंगे और रहम की अपील कर रहे होंगे। लोगों के दिलों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और एहतराम है, क्योंकि वो एक ऐसे रहनुमा है जिन्होंने दुनिया को अदल व इंसाफ की रोशनी दी है। इमाम मेहदी की आमद का इंतजार हर उम्मत ने किया था और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस अजीम रहनुमा की आमद का शिद्दत से इंतजार कर रही है। इमाम मेहदी की आमद से दुनिया में एक नई रोशनी आ चुकी है और उन्होंने अपने अदल इंसाफ से मुसलमानों को एक मर्तबा फिर इज्जत व वक़ार अता किया है।
ان کی قیادت میں انسانیت کے لیے ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے جہاں امن و سکون کا راج ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہر طرف خوشیاں ہیں، ظلم کا خاتمہ ہو چکا ہے اور پوری دنیا پر عدل و انصاف کا بول بالا ہے۔ امام مہدی کی آراء اور ہدایتیں ہمیشہ ہماری رہنمائی کا ذریعہ رہیں گی۔ ان کی قیادت میں ایک ایسی اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے جو انسانیت کے لیے ایک روشن نمونہ بن چکی ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کی حکومت نہ صرف ایک عالمی طاقت بن چکی ہے بلکہ اس نے دنیا کو امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دے دیا ہے۔ یہ دور قیامت کے قریب ہونے والی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہے اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی روشنی میں ہم ایک نئے دور اور بہتر دور کی امید رکھتے ہیں۔ محترم عزیز دوستو، یہ فلم جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں بیان کی جانے والی تمام چیزیں حدیثوں سے لی گئی ہیں جن کو فلم کی شکل میں بنا کر آپ تمام دوستوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ہمیں ان کی آمد کا انتظار ہے، وہ ضرور آئیں گے۔ انتظار فرمائیے، انتظار فرمائیے۔